गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। तो यह है वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए या छठी के लिए पाठ्यपुस्तक है। पहले हमने भाग 1 पहले शुरू क्या देखा, कविता देखी, वह चिड़िया जो क्या क्या करती है। आपने सबने इसके कविता पे आधारित प्रश्न उत्तर लिखे होंगे और इसके बाद हम अगला पाठ शुरू करेंगे, बचपन। देखो, हमने बहुत से लोगों को जो अभी बूढ़े हैं वो हमेशा हमें कहते थे कि बचपन में हमने ये किया है, वो किया है, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ये खेल खेलते थे, वो चीज़ें पहनते थे। उसी तरह यहाँ पर एक जो हमारी लेखिका हैं, उनका नाम है कृष्णा सोबती। इन्होंने क्या किया है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उनका बचपन के बारे में उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊँगी। अब वो हमें कहाँ ले जा रही हैं? अपने बचपन की ओर, मतलब जब वो छोटी थी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कह कर भी पुकारते हैं। तो देखो, अभी जब भी कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग हमारे घर में होता है, एक तो हमारे दादा, नाना, चाचा या कोई भी रिलेटिव्स हो सकता है। मतलब इतने बड़े जो हैं वो हमारे दादा नाना ही हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अब हमारे जो लेखिका हैं कृष्णा सोबती, वो कहती हैं कि मैं आपकी दादी भी हो सकती हूँ, आपकी नानी भी हो सकती हूँ, आपकी मौसी भी हो सकती हूँ आपके परिवार में। और सभी को, किसी को चिंटू कहा कर बोला जाता है, किसी को बबलू कहा जाता है, किसी को पिल्लू कहा जाता है, या हर किसी को अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। छकुली, इस तरह के नाम से हम बुलाते हैं। लेकिन परिवार में जो कृष्णा सोबती थी उनको क्या करके बुलाते थे? जीजी। जैसे हमारे घर में जैसे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, किसी को दादा कहते हैं, किसी को बहू कहते हैं, ऐसे अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग पे। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी, पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। मतलब अभी मेरी उम्र बढ़ चुकी है। मतलब पिछले दशक में, पिछले शताब्दी में मतलब उनका जन्म अब 2020 है, तो उनका जन्म 1920 में हो चुका था, यानी उनको पूरे 100 साल हो चुके थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं। कौन से कलर के? नीला, जामुनी, ग्रे कलर, चॉकलेटी, ऐसे रंग बिरंगे कपड़े उन्होंने पहने हैं। उसी के साथ फ्रॉक पहना है, अभी वो लहंगा वगैरह, और अब वो चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ता पहन रहे हैं। पहले वो ग्रे कलर, मतलब जो तरह तरह के रंग पहने थे, आप सिर्फ उनको लगता है कि आप कौन से कपड़े पहनने चाहिए, सिर्फ सफ़ेद रंग पहनना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। आप देखते हैं आगे। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। मतलब कोई चीज़ जो हम बचपन में एक बार ले लेते हैं तो वो हमारे लिए कुछ फेवरेट होती है। इस तरह उनके कुछ फ़्रॉक हैं जो उन्हें खूब अच्छे लगते हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, ऐसे अलग अलग। अब हम देख सकते हैं लड़कियों के फैशन में अलग अलग कपड़े, स्कर्ट्स होते हैं, मिडीज़ होते हैं, या जीन्स वगैरह। और इन्होंने अलग अलग फ्रॉक भी अलग अलग तरह के होते हैं, यहाँ पर हमने देखा है। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। मतलब पहले आप घर में देख सकते हैं, जो हमारी माँ है या दादी है, वो क्या करती है? बालों में रंग बिरंगी क्या रिबन बांधते थे। आपने देखा होगा लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। मतलब लेमन कलर यानी नींबू कलर वाला
प्लेटो वाला फ्रॉक अभी ये फैशन नहीं है, इसलिए आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने फैशन में ये सब चीज़ें मिलती थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग और अंदर की कोटी बेज, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मतलब उन्होंने अलग अलग कलर के या अलग अलग फैशन के कपड़े पहने हैं। आगे देखते हैं। मुझे अपने मोजे और स्कॉटिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब जब वो छोटी थी तो जो सॉक्स होते हैं वो खुद धोते थे और उन्होंने नौकरों को या नौकरानी को नहीं देते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। मतलब जो संडे का दिन था, इतवार का दिन, उस दिन क्या करते थे हम, उस दिन हम हमारे कपड़े धो देते थे। मतलब सॉक्स, जूते ये धोना, जूते पॉलिश करना, ये काम संडे का होता था। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शूज़ आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह और हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब जो पुराने जूते थे, तो पुराने जूते से क्या होती थी, चुभन होती थी। आपके जूते इतने चुभते नहीं हैं, ऐसा वो कहती हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे में के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। मतलब अगर जूते में कुछ चुभन हो या वो पाँव को दर्द देने लगे तो क्या कर सकते थे, रुई मतलब कपास लेकर जहाँ पर चुभन हो रही है वहाँ पर लगा देते थे। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। मतलब हम जो एलोवेरा वगैरह खाते हैं वो हम कब खाते थे, हर शनिचर यानी सैटरडे के दिन खाते थे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मतलब उल्टी से आने होना, मितली होना मतलब उल्टी आना। देखो हम जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ देता है उस पर एक निशान करके देता है, इतनी दवाई आपको लेनी है। इसका अगला पार्ट हम अगले तासिक में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय।